हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, कीबोर्ड में ए से जेड तक के की का शॉर्टकट यूज़ क्या है, तो हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देखेंगे। तो बिना वक्त गंवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए का यूज़ किया जाता है सिलेक्ट ऑल करने के लिए। किसी भी फाइल या फोल्डर को आप सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। बी, कंट्रोल प्लस बी जो है वो बोल्ट के लिए होता है। जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहता है आप उसको बोल्ट करना चाहते हैं, मतलब कि यदि वो सिंगल लाइन में है, मतलब पतला लिखा हुआ है, आप उसको मोटा करना चाहते हैं, बोल्ट करना चाहते हैं, तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो वो बोल्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए यूज़ किया जाता है कंट्रोल प्लस सी का। कंट्रोल प्लस डी का यूज़ किया जाता है फॉन्ट स्टाइल के लिए। आप जिस भी डॉक्यूमेंट में जो भी तैयार कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, उसके जो फॉन्ट है उसको आप नया स्टाइल देना चाहते हैं, आप उसको बोल्ड करना चाहते हैं या फिर दूसरे स्टाइल में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस डी का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाता है अलाइन टेक्स्ट सेंटर, मतलब कि जैसे कि यह एक पेज है, इस पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करके वहाँ पे कंट्रोल प्लस ई प्रेस करेंगे तो सारा टेक्स्ट जो है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ ये यूज़ होता है फाइंड द टेक्स्ट, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक टेक्स्ट, यहाँ पे कोई भी जिस तरह की ये फोल्डर है, मान लिया जाए ये फोल्डर है, अब इस पर ये सब लिखा हुआ है। अब जैसे कि इसमें टेक्स्ट काफ़ी जगह लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अब इसको फाइंड करना चाहते हैं, अब इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं या फिर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक जगह से, इस पूरे वर्ड को, फिर इस पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी जगह टेक्स्ट लिखा रहेगा वो उसका यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं या आप उसको रेड में लिखना चाहते हैं तो पूरा रेड हो जाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी जगह टेक्स्ट लिखे रहेगा वहाँ पे। तो कंट्रोल प्लस एफ फाइंड द टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप कोई डॉक्यूमेंट को ओपन किए हुए हो, अब उसमें 8 पेज है, जैसे कि यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में टोटल 8 पेज है। अब गो टू प्रेस करेंगे आप कंट्रोल प्लस जी करके तो सीधे आपको पेज नंबर टाइप करने का ऑप्शन आएगा। यदि आप पेज नंबर में 5 पेज नंबर लिखेंगे और इंटर करेंगे तो आप सीधे उस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 5 में पहुँच जाएंगे। कंट्रोल प्लस जी गो टू का मतलब यही होता है। फिर यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच, इसका मतलब होता है रिप्लेस टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के जगह में मुझे फाइल लिखना है, वहाँ पे मुझको फाइल लिखना है, तो क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस एच करूँगा, फिर मुझे ऑप्शन देगा कि उस टेक्स्ट की जगह में जो वर्ड लिखा है उसके जगह में आप क्या लिखना चाहते हैं, मैं वहाँ पे फाइल लिख करके इंटर कर दूंगा। फिर पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखा रहेगा, जहाँ जहाँ पर टेक्स्ट लिखा रहेगा उस सभी जगह में फाइल लिखा जाएगा। कंट्रोल प्लस ई का यूज़ किया जाता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए। आप जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किए रहेंगे आप उसको इटैलिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो सीधा सीधा लिखा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसका जो अल्फ़ाबेट है वो सब। कंट्रोल प्लस जे का यूज़ किया जाता है जस्टिफाई अलाइन के लिए, मतलब कि जैसे कि अब यहाँ पे एक पेज है, आप इस पर क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप उसको कंट्रोल प्लस जे करेंगे तो यह आपको ऑप्शन करेगा कि आप टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं या सेंटर अलाइन करना चाहते हैं या फिर राइट अलाइन करना चाहते हैं। तो जस्टिफाई का मतलब यही होता है, टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस के, इसका मतलब होता है इंसर्ट हाइपर लिंक। आप किसी डॉक्यूमेंट में कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस के करेंगे तो आपको लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है। कंट्रोल प्लस ए ये जो है ये लेफ्ट अलाइन
टेक्स्ट के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट अलाइन से लिखना स्टार्ट हो, मतलब कि इस साइड से वो स्टार्ट होगा, ये लेफ्ट अलाइन होता है, और राइट अलाइन इस साइड से लिखा होता है। और सेंटर अलाइन में तो आप देख ही चुके हैं कि सेंटर अलाइन में सेंटर में लिखा होता है। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एम का है पैराग्राफ इंडेंट। तो पैराग्राफ एंड कैसे होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एम प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ता जाएगा और एंड होता जाएगा। एंड कहाँ से होता है, कोई भी टेक्स्ट मैं यहाँ से लिखते हुए जा रहा हूँ, यहाँ पर जाऊँगा तो यहाँ फिर से ख़त्म होकर के फिर से यहाँ लिखना स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाके फिर से ख़त्म होकर के फिर से यहाँ से लिखना स्टार्ट होता है। तो यदि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस एम प्रेस करते जाऊँगा तो वो टेक्स्ट जो है वो एंड होते जाएगा। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है ओपन न्यू पेज, मतलब कोई भी नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस ओ जो है ये फाइल ओपन करने के लिए है। जैसे आप किसी भी वर्ड फाइल में हैं, आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ प्रेस करेंगे तो आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है, जो जितने भी फाइल है, उसको ओपन करने के लिए आपको मेनू दे दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट का कि आप कौन से फाइल को ओपन करना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस पी, तो इसका यूज़ किया जाता है प्रिंट के लिए, इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ किया जाता है रिमूव इंडेड पैराग्राफ के लिए। जो भी पैराग्राफ आप सिलेक्ट किए हैं उसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस क्यू का यूज़ किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर का यूज़ किया जाता है राइट अलाइन टेक्स्ट के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट है, आप यहाँ पे जो अंदर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप उसको राइट साइड से करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह रहेगा, मतलब कि राइट साइड से वो लिखाया रहेगा, इसको राइट अलाइन साइड बोला जाता है। फिर आता है कंट्रोल प्लस ए, इसका भी आप लोग यूज़ तो जानते ही होंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट को जो लिखे हैं, आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको यदि आप सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे तो आपको सेव करने का ऑप्शन दिया जाएगा। कंट्रोल प्लस सी, सॉरी कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस टी का यूज़ किया जाता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको आप क्या, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अब ये क्या है, अब ये बीच में ही है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखते आया ए बी, ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है। अब इस ए बी जो लिखा है, अब मैं इसको बीच में लिखना चाहता हूँ तो ए बी जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर में, ये लटका हुआ है, यहाँ पे हैंगिंग है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको फिर से वापस यहाँ पे लाना चाहते हैं तो ये क्या करता है, इसको एंड करता है, जो बीच में रहता है उसको। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल प्लस यू का यूज़ किया जाता है अंडरलाइन के लिए। जितने भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट किए रहेंगे, आप वहाँ को, मतलब कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वहाँ पे आप यदि कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो पूरे टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वी का यूज़ किया जाता है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप ओपन किए रहेंगे, यदि आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ किया जाता है कट करने के लिए। जो भी सिलेक्टेड फाइल फोल्डर रहेगा, आप उसको सिलेक्ट करने के बाद यदि कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो वो फाइल जो है वो कट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई जो है ये रीडू के लिए यूज़ होता है। जैसे कि कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जे का अंडू होता है, ठीक है। किसी भी यदि टेक्स्ट को हम लोग डिलीट किए रहेंगे उस टाइम, और यदि हम लोग कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो टेक्स्ट जो है वो वापस आ जाता है। ठीक उसी तरह यदि आप कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो जो अंडू रहेगा, जो अंडू हुआ रहेगा, जो भी फाइल है, जो टेक्स्ट रहेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, रीडू हो जाएगा, फिर से कट हो जाएगा। तो ये था ए से लेकर के जेड तक की का शॉर्टकट यूज़। थैंक यू।